प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि मन पवित्र नहीं है, जब तक मन पवित्र नहीं है, तब तक पुराने संस्कार आप पर हावी हो सकते हैं या आप पर हावी हो जाते हैं। यदि मन पवित्र नहीं है तो पुराने संस्कार, पुराने कर्मों के जो संस्कार हैं, पुराने कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हम अचानक से तो इस शरीर में आए नहीं। निश्चित रूप से कर्मों की एक श्रृंखला है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, या पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बुद्ध भी कहते हैं, आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। मतलब पुनर्जन्म का एक सिलसिला है। आप अचानक से तो आए नहीं, निश्चित रूप से कोई सिलसिला रहा है। उसी को जो पहले, जो पिछले हमारे कर्म हैं, उनसे ही कुछ तय होकर ये हमें शरीर मिला है। मनुष्य का ये हमें शरीर मिला है, वो किसी रूप में भी हो, स्त्री पुरुष, और गरीब हो अमीर हो, जिस भी रूप में हो, पुराने ही कर्मों के संस्कारों से निर्मित है। वो पुराने कर्मों से निर्मित है, यानी वो उसी को हमने कह दिया प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म के लिए, जन्म से मृत्यु के लिए तय कर दिए गए कि भाई ये तो है ही। प्रकृति के द्वारा आपके ही किए हुए कर्मों का लेखा जोखा, उसमें से कुछ प्रारब्ध आपका तय कर दिए गए। तो ये जो प्रारब्ध है, ये बार बार आता है। आप अगर साधना करते हैं जीवन में तो भी ये आता है, नहीं करते हैं तो भी आता है। मतलब जीवन जो आपका तय है वो तो होना ही है। जैसे राम के जीवन में घटना घटी कि वनवास हुआ माता सीता को। भगवान राम और माता सीता, लक्ष्मण, तो ये तीनों वनवास के लिए गए। तो ये चीज पहले से तय है, प्रारंभिक कर्म है, प्रारब्ध कर्म। भगवान श्री कृष्ण के जीवन, कंस का वध लगभग तय था। पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 8वां बच्चा मारेगा कंस तुम्हें। पहले ही भविष्यवाणी हो गई, यानी ये पहले से तय है। प्रारब्ध तो तय है ना, इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है, अब होता क्या है, जीवन तो हम अभी जी रहे हैं, आज हम जीवन जी रहे हैं और हम जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो तय ही है पहले से, जीवन में क्या आना है या क्या नहीं आना है, ये पहले से तय है। लेकिन अगर आप साधना करें, अगर आप संयम साधें, मन को शुद्ध करें, निर्मल करें, तो आप इस प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, प्रारब्ध को कम कर सकते हैं। मिटा सकते हैं का मतलब वो जिस रूप में है उस रूप में तो आएगा ही, वो सामने से गुजरेगा, लेकिन बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, ना के बराबर, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये किससे होगा? जब आप ईश्वर का चिंतन, हमने कह दिया ईश्वर का चिंतन, वेदांत कहता आत्मचिंतन, कि तुम कौन हो इसे जानो, आत्मज्ञान के पथ पर चलो, संयम के पथ पर चलो, तो ये मन धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। और जब आप साधना संयम करते हैं तो जो भी पुराने प्रारब्ध कर्म हैं, जो भी पुराने संस्कार हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। इतना ही तो करना है बस। ये बड़ा कीमती है। जो भी हमारे संस्कार हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मोह छूटता नहीं, किसी के ऊपर सबके अलग अलग संस्कार है, एक से ही संस्कार नहीं होते। किसी को मोह है या तो खुद से या फिर अपनों से, या तो अपने से या फिर अपने जो उसके परिवार, प्रियजन, मित्रजन, भाईजन है, उनसे मोह है। या फिर वासना है किसी को, वासना आपके ही भीतर है, तो वो स्त्री पुरुष, किसी से भी, जो पुरुष है उसे स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से वासना पैदा हो रही। ये संस्कार सबके अलग अलग हैं, जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं उस अनुसार ये संस्कार होते हैं।
किसी में क्रोध के हैं, किसी में ईर्ष्या के हैं, किसी में राग के हैं, किसी में द्वेष के हैं। ये संस्कार किसी में लोभ के हैं, उसे धन ही धन दिखाई देता रहता है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, मन उसका परेशान ही करता रहता है। उसे नहीं भी चाहिए तो भी मन परेशान करता रहता है। ये सब प्रारब्ध कर्मों से होता है। वो उसे नहीं चाहिए लेकिन मन परेशान कर रहा है, किसी न किसी तरीके से मन उसे उस चीज में लगा रहा है। ये उसके अपने ही संस्कार, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो उसे परेशान कर रहे हैं। वो मोह के रूप में हो, क्रोध के रूप में, काम के रूप में, लोभ के रूप में, किसी भी रूप में क्यों ना। फिर उपाय क्या, कैसे निकला जाए इससे? ये तो तय हो गया, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें, ठीक है, प्रारब्ध कर्म फिक्स हो गया, वो जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने को बदल सकते हैं, आप इसका अनुभव बदल सकते हैं। जैसे राम, वनवास तय था, ठीक, लेकिन राम उसे आनंद से ले रहे हैं, राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान राम आनंद से उसे ले रहे हैं, इसलिए वे भगवान हैं। कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ, उन्हें कंस को मारना पड़ा, बहुत अधिक उम्र नहीं थी, शायद 13-14 वर्ष, ये जितनी ऐसी कुछ आसपास रही हो, इतने में उन्हें कंस का वध करना पड़ा, और पता नहीं कितने शत्रु आए इस बीच, सबको मारना पड़ा, संहार करना पड़ा, किसी से बचना पड़ा, किसी को मारना पड़ा, पीटना पड़ा। लेकिन कृष्ण सदा मुस्कुराते रहे। यही तो चाहिए, ये जीवन में चाहिए आपको, आपकी मुस्कुराहट, आपकी जो मुस्कुराहट, जो आप हैं, ये आपको बस ज्ञात हो जाए कि मेरा कुछ बदलता नहीं, मुझ में जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं तो जो हूं सो हूं, मुझे कुछ भी अपवित्र नहीं करता, मुझे कुछ भी पकड़ता नहीं है, न तो मोह, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न राग, न द्वेष, ये सब मेरे धर्म ही नहीं है, ये अलग है और मैं अलग हूं। जैसे ही ये विश्वास आप इस पर दृढ़ होते चले जाएंगे, तैसे वैसे वैसे आपके जो मन के संस्कार हैं कटते चले जाएंगे, प्रारब्ध कर्म छोटा होता चला जाएगा, बड़ा छोटा, फूल की समान हो जाएगा। मान लो कांटा चुभ रहा हो, फूल बनकर निकल जाएगा। ये सब आएंगे लेकिन आप पर फिर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसलिए मोह हो, काम हो, क्रोध हो, ये मन के अपवित्र, यही तो कहा, ये बार बार परेशान, किसी को मोह परेशान कर रहा है, किसी को वासना परेशान कर रही, इसका मतलब पूर्व जन्म का संस्कार है उसका, वो संस्कार रहे हैं आपके भीतर, भले ही आपने अभी वैसा कुछ भी ना किया हो। तो क्या करें? सीधी सी बात है, मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो मन को निर्मल करें। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीव, जैसे गंगा का जल, तो हुआ क्या, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, वो हरि ही पीछे लग गया। क्यों? क्योंकि कबीर ने मन को शुद्ध कर लिया, और मन को निर्मल करना ही तो साधना है, सत्संग है। आत्मचिंतन से आत्मज्ञान तो सर्वोपरि है, उससे मन पवित्र ही होता है, उसी के लिए है आत्मज्ञान, आत्मा का चिंतन उसी के लिए। ईश्वर का नाम ये बड़ा सरल सा सहारा है मन को शुद्ध करने का। ये सब उपाय हैं, साधना, ध्यान किस लिए है? मन को ही तो शुद्ध कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। कई सारी विधियां हैं, शास्त्र ग्रंथ, महापुरुषों की जीवनी, जो आपसे पहले के महापुरुष, चाहे वे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, आदि शंकराचार्य हो, मीराबाई हो, गार्गी हो, दादू दयाल हो, जितने भी हमारे महापुरुष हो, कबीर, रैदास, तुलसीदास, इन सब की जीवनी पढ़ने से भी आपका मन शुद्ध होता है कि इन्होंने कैसे जीवन को जिया, कैसे आध्यात्म के पथ पर आए।
ये भी आपके मन को निर्मल करता है। जो जो आपको आपकी ओर तक लाए वो सब आपके मन को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, निर्मल करेगा। और जैसे मन निर्मल होगा, धीरे धीरे निर्मल होगा, और आप सोचे एक दिन में ये दूर हो जाए, एक दिन में नहीं होता। एक दिन में ये जीवन नहीं आया। संसार का कोई भी काम किया एक दिन में हो जाता है, उसमें सालों लग जाते हैं। तो ये तो मुक्ति का मार्ग है, ये तो आत्मज्ञान का मार्ग है। आप अपने को शुद्ध करने जा रहे हैं, पवित्र करने जा रहे हैं, निर्मल करने जा रहे हैं। जो आप हैं वहां तक पहुंचने जा रहे हैं। जल से कोई शुद्ध नहीं होता, जल से तो शरीर शुद्ध होता है, शरीर जल से शुद्ध होता है। लेकिन मन शुद्ध आत्मचिंतन से होता है, ईश्वर के चिंतन से होता है, परमात्मा के चिंतन से होता है। और मन शुद्ध हुआ, मन निर्मल हुआ, तो ये जो पुराने संस्कार आप पर हावी हो जाते हैं कि मन परेशान करता है, या तो भविष्य की चिंता में उलझ जाता है कि अब क्या होगा, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को धन के खो जाने का डर है, किसी को आगे क्या होगा उसका डर है, उसके साथ उसके शरीर के साथ क्या होगा ये डर है, किसी को उसके अपनों का क्या होगा इसका डर है, किसी को आगे भविष्य की योजनाओं में बड़ा खुश पड़ा है कि अब तो मेरे साथ ये होगा ये होगा, भविष्य की कल्पनाओं में ही खोया, बड़ा अच्छे अच्छे, कोई बुरे में फंसा है तो कोई अच्छे में फंसा है। आज में जियो, वर्तमान में जियो, और इसके लिए उपाय ही है मन को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो। भूत और भविष्य में, पास्ट और फ्यूचर में मत उलझो। ये कर्म है, ये कर्म के संस्कार हैं जो हमारे मन में है, और ये मन हमें घुमाता रहता है। आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर अलग है, मन अलग है, और आप अलग है। ये बार बार अपने को याद दिलाना है, इसका स्मरण करना है, तभी मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होगा तो ये जो पुराने संस्कार हैं, जैसे जैसे संयम सधेगा, ये पुराने संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, फिर ये आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप ही इन्हें रोक सकते हैं, आपकी साधना, आपका संयम ही इन्हें रोक सकता है। यही एकमात्र उपाय, और कुछ भी नहीं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।